Welcome and a very good morning to all the students. Today we are going to start with the second topic of third unit, that is the induction motor. Okay, so सभी लोगों ने अपने घरों में या आसपास मोटर्स देखी होंगी, तो जो कॉमनली यूज सबसे कॉमनली यूज मोटर होती है वो इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, आपके ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, उसमें भी एक इंडक्शन मोटर होती है, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। हम इसमें डिस्कशन पहले हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर का करेंगे। ठीक है ना, अपीयरेंस मोटर की ऐसी होती है, ठीक है ना। अब उसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो हम देखेंगे क्या क्या उसके अंदर में। तो पहली बात तो ये कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और जो इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं 3PHIM या थ्री फेज का ये एक और सिंबल होता है 5, इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एसी। और टेस्ला, निकोला टेस्ला का सबने नाम सुना है। टेस्ला इज ए यूनिट आल्सो ऑफ मैग्नेटिक, ये उन्होंने इन्वेंट किया। ठीक है, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इट इज चीप, ओके, रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब लेस वियर एंड टियर, एफिशिएंट, हाई एफिशिएंसी होती है, हाई रिलायबिलिटी होती है। इट हैज वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्पीड कंट्रोल इज इजी एंड हैज रीजनेबल ओवरलोड कैपेसिटी। यानी आप हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब ये है कि आप इससे हैवी मशीनरी को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड को भी आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, स्पीड को चेंज करना इज वेरी इजी। ओके, और ओवरलोडिंग भी हम इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, यानी अगर इसमें कुछ इसकी लोड कैपेसिटी है तो उस लोड कैपेसिटी से हम 10 to 15%, 20% तक इसको थोड़ी देर के लिए ओवरलोड कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन द परफॉर्मेंस। दूसरी बात, इट इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन एज कंपेयर टू डीसी मोटर। आगे हम डीसी मोटर की बात करेंगे, वहां पे हमें दो जगह सप्लाई देनी। ठीक है, ओनली द स्टेशनरी पार्ट, दैट इज नोन एज स्टेटर, इज सप्लाइड विद एसी, while current is induced in the rotating part, and the rotating part is known as rotor, by electromagnetic induction, and hence the name induction. So basically it is working on the principle of electromagnetic induction, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंडक्शन मोटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर, ठीक है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द मशीन एंड इट इज स्टेशनरी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्टेशनरी पार्ट है। It is formed by stacking thin, slotted, highly permeable steel laminations. आई होप लेमिनेशन सब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि लेमिनेशन बेसिकली एक शीट होती है मैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल थिन शीट होती, जस्ट लाइक पेपर, और उसको हम एक के ऊपर एक इस तरीके से स्टैक करके एक सॉलिड फिगर हम जो है क्रिएट करते हैं। हाईली परमेबल स्टील लेमिनेशन इनसाइड ए कास्ट आयरन फ्रेम विच प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट फॉर मोटर। अभी हम इसकी इमेजेस देखेंगे, जिस बात को हम कह रहे हैं उसको हम आपको दिखाएंगे। आइडेंटिकल कॉइल्स आर प्लेस्ड इनटू द स्लॉट्स एंड देन कनेक्टेड टू फॉर्म अ थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंड। ठीक है, यानी जो वाइंडिंग इसकी होती है, जैसे हमने थ्री फेज सिस्टम में देखा था कि एक सी वाइंडिंग इसकी होती है, यानी एक फेज की वाइंडिंग, दूसरे फेज की वाइंडिंग, तीसरे फेज की वाइंडिंग या कॉइल जो है वो बिल्कुल सेम होती है। दूसरा मेन पार्ट क्या होता है इसका, रोटर, जो रोटेटिंग पार्ट। इट इज ऑल्सो बिल्ट ऑफ थिन लेमिनेशन ऑफ द सेम मटेरियल एज स्टेट। यहाँ पे ये टाइप होने में गलती हो गई। These laminations are then pressed together onto a shaft। ठीक है, shaft कहते हैं जो रोटेटिंग आपका पार्ट होता है, इसको shaft कहते हैं। ये जो चीज, ये जो कॉन्सेप्ट, ये shaft। ठीक है, अभी इसको दिखाएंगे आगे आगे और डिटेल में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेटर तो आपका एक ही तरीके से डिजाइन किया जाता है, जो इसमें हमने बता दिया, लेकिन रोटर को दो तरीके से डिजाइन किया जाता है। एक होता है वाउंड रोटर
एक होता है केज रोटर। बाउंड का मतलब ये देखिए, ये कुछ इमेजेस हैं। ये स्टेटर है, ये आउटर बॉडी है, इसके अंदर स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट का मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से एक स्लॉट होता है, स्लॉट। ठीक है, और ये पूरे इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये ऐसे इस तरीके से ये एक फिगर है, ये एक स्लॉट है। इसके अंदर जो है वो आपका वायर जो है इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे वायरिंग होती है जिसको, ठीक है ना, और वो 3 फेज वायरिंग होती है कि एक फेज की होगी, दूसरे फेज की होगी, तीसरे फेज की। ठीक। अ, ये फिर है आपका स्टेटर, सॉरी रोटर। तो रोटर कैसा होता है? रोटर में एक एक है आपका कंस्ट्रक्शन वाउंड रोटर। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्लॉटेड आर्मेचर। इसमें भी स्लॉट्स हैं, ये देखिए स्लॉट है ये। इसके अंदर क्या वायर वायर आपका इंसर्ट होगा। ये एक स्लॉट है, ये जो चीज नजर आ रही है। Insulated conductors are put in these slots and are connected to form a three-phase winding similar to stator winding. तो जैसे हम वाइंडिंग करते हैं स्टेटर में, उसी तरीके से इसमें भी हम वायर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं, सो दैट इट आल्सो फॉर्म्स ए स्टेटर वाइंड। ठीक है, ये शाफ्ट है, ये चीज जो है ये शाफ्ट। ठीक है, फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या होता है? दैट इज नोन एज केज टाइप रोटर। केज कहते हैं जैसे पिंजरा जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, आप इसको देखिए, दिस लुक्स लाइक ए केज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल लैमिनेटेड कोर with slots that are nearly parallel to the shaft axis। अगर आप इस लाइन को देखें, इस लाइन को देखें आप, तो हम ये कहेंगे इट इज नियरली पैरेलल टू द एक्सिस। ये एक्सिस है shaft। Each slot consists of an uninsulated bar of aluminium or copper conductor। ये जो rods नजर आ रही हैं या बार जो ये नजर आ रही है, ये एल्यूमिनियम या कॉपर कंडक्टर की होती है। At each end of the rotor, these bars are short-circuited by heavy end rings of the same material। तो ये जो डिस्क नजर आ रही है, जहाँ पे रॉड्स आपकी फिटेड हैं, जहाँ पे रॉड्स के दोनों एंड्स फिट हैं, एक ये डिस्क नजर आ रही है और एक डिस्क ये नजर आ रही है। इसको कहते हैं हैवी, इसको कहते हैं एंड रिंग। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। कुछ और इमेजेस देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेटर पार्ट है और ये आपका रोटर पार्ट है। दिस पार्ट, रोटर पार्ट विल गो इनटू द स्टेटर पार्ट। ओके, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा फिर, और यहाँ पे ये सप्लाई टर्मिनल से यहाँ पे आप 3 फेज सप्लाई देंगे। ठीक है, और ये शाफ्ट है, शाफ्ट से आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आपको रोटेट कराना है, वो चीज आपकी रोटेट हो जाएगी इंडक्शन मोटर से। ये कंप्लीट असेंबली। ठीक है, ये स्टेटर है, ये रोटर है। ठीक है, पीछे फैन भी लगा होता है कि मोटर में हीटिंग ना हो, और फिर उसका फैन का कवर है, ये आगे फ्रंट। एंड दिस ऑल comes together and forms the induction motor as shown in the first slide। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन। ये बहुत ही देखिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, और बहुत सिंपल चीज है। कोई घबराने की इसमें कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, और मैं कोई इसमें आप लोग को मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह भी इसीलिए नहीं करा रहा हूँ। जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द सिंपल थिंग्स। ओके, सिंप्लीफाई करके मैं आप लोग को, अगर आपसे कहा जाए कि एक इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है, आपसे पूछा जाए, इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन इंटरव्यूज दैट यू विल बी गिविंग इंशाल्लाह इन फ्यू इयर्स फॉर जॉब।
इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है, तो आपका एक आंसर ये होना चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बड़ा ही एक समझ लीजिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये कॉन्सेप्ट होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। अभी तक हमने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि जो जो स्टेशनरी होती है। अगर हम परमानेंट मैग्नेट हम बनाते हैं इस तरीके से, नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, स्टेशनरी होगी। ठीक है। या अगर हम मैग्नेट को मूव कराने लगे, किसी मैग्नेट को मूव कराने लगे, तो क्या होगा, तो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव करने लगे, ये कह सकते हैं। लेकिन ये एक अलग ही फेनोमेनन है कि इसमें इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक, देखिए क्या होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, अगर हम थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग में, यानी एक सी कॉइल से, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हम्म, ये हमारे पास एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, ये वाइंडिंग है आपके किसकी, स्टेटर की वाइंडिंग है। किस कनेक्शन में है, स्टार कनेक्शन में है। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने बैलेंस सप्लाई से इसको हमने दे दी। हमने इसको कैसी सप्लाई दी है भाई, बैलेंस सप्लाई दी। बैलेंस सप्लाई का क्या मतलब है, V इक्वल टू, पहली पहली वोल्टेज जो हमने इसको दी, V इक्वल टू VM sin थीटा। ठीक है, पहले फेज में दूसरे फेज में V इक्वल टू VM sin थीटा -120। और तीसरे फेज में V इक्वल टू VM, यहाँ पे मैं 1 2 3 कर दे रहा हूँ फेज बताने के लिए। V इक्वल टू VM sin, ये बताया था आप लोग को कि यहाँ आप +120 ले या -240 ले। तो अगर बैलेंस्ड वाइंडिंग में, यानी ये नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, तीनों में सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी तीनों एक सी वाइंडिंग है, तो हम इसको कहेंगे बैलेंस वाइंडिंग। और इस बैलेंस वाइंडिंग को हमने सप्लाई दी है बैलेंस वोल्टेज से, थ्री फेज बैलेंस वोल्टेज। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो भी बैलेंस करंट फ्लो होगा, और उसकी भी इक्वेशन इसी तरीके की आएगी। आई इक्वल टू IM sin थीटा, I1 इक्वल टू IM sin थीटा, I2 इक्वल टू IM sin थीटा -120, I3 इक्वल टू IM sin थीटा +1। तो जब ये बैलेंस करंट बैलेंस वाइंडिंग में जाता है, फ्लो होता है, तो एक फेनोमेनन होता है जिसको हम कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक। ये फील्ड ऑब्वियसली आपको नजर तो नहीं आ रही, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आप यूट्यूब वगैरह पे जाके देख सकते हैं। अगर आप वहाँ पे सिर्फ सर्च करें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेमो, तो आपको वो दिखाएंगे बाकायदा कि उन्होंने वाइंडिंग एक ले रखी है, उसमें थ्री फेज उन्होंने करंट सप्लाई किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो रोटेट हो रही है, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चीज रखते हैं, कोई मैग्नेटिक मटेरियल या मेटल रखते हैं, तो दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग विद द मैग्नेटिक। ये बात है, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि वेन एवर a stator winding, a three-phase balanced stator winding is supplied with three-phase balanced currents, then the magnetic field is produced, which is constant in magnitude। पहली चीज तो इसकी है कि मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट होता है। दूसरी चीज इसकी बात यह है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेटर एज, यानी स्टेटर के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड घूम, इसलिए हम इसको कहते हैं रोटेटिंग।
ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट जो है इसमें जो है घबराने वाली बात नहीं है, डिफिकल्ट चीज नहीं है। जिसने रेज हैंड किया है वो चैट बॉक्स में प्लीज अपना क्वेश्चन लिख दें, मैं एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल स्टार्ट आंसर योर। हाँ, अब बात क्या है कि ये कितनी स्पीड से घूमेगी। ठीक है, ये एक कांस्टेंट स्पीड से घूमती है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उस स्पीड को कहा जाता है सिंक्रोनस एन एक्स। ठीक है, यूनिट होगी आरपीएम, और उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले के डेरिवेशन में भी हम नहीं जा रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल इन द इंडक्शन मोटर। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि पोल कैसे क्रिएट होंगे इंडक्शन मोटर में, पोल्स पोल्स की अगर हम बात करें, वही जैसे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, उसी तरीके से इंडक्शन मोटर में भी पोल्स होते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है सिंक्रोनिसिस। नेक्स्ट इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड तो है और रोटेट भी कर रही है और चेंज भी हो रही है वो बेसिकली। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्योंकि वो रोटेट कर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करेगा किससे, कंडक्टर से जो उसके पास रखा है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे हैं किसी, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर से लिंक कर रही है, तो क्या होने लगेगा, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने लगेगा उस कंडक्टर में, और उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और अगर वो सर्किट हम क्लोज कर दें तो हम उसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से। द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द रोटर वाइंडिंग। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि रोटर में भी कंडक्टर्स हैं आपके, चाहे वो वायर की फॉर्म में हो चाहे वो बार की फॉर्म में हो। ठीक है, वाउंड रोटर है तो वायर्स हैं उसमें, कंडक्टिंग वायर्स हैं, और उनकी वाइंडिंग बनी हुई है। और अगर केज टाइप रोटर है तो वो बार्स हैं उसकी। ठीक है, वो कंडक्टर्स हैं। अब क्या होगा, इन कंडक्टर्स में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और कंडक्टर्स को क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है, वी हैव शॉर्ट सर्किटेड द कंडक्टर्स। अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और अगर अगर इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इस तरीके से, कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और अगर हम इस सर्किट को क्लोज कर दें, यहाँ पे मैं एक एमीटर लगा दूं इस तरीके से, तो क्या होने लगेगा, इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लगेगा। तो हमने कंडक्टर्स को भी क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है, यानी शॉर्ट का मतलब ये हमने कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से। तो केज टाइप रोटर में कैसे कनेक्टेड है, एंड रिंग से कनेक्टेड है कंडक्टर, ये दो एंड रिंग्स हैं, और इसके बीच में आपका क्या है, इस तरीके से कंडक्टर है। दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये लाइक दिस, ये जो पेन आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये एक बार है केज रोटर की, और ये जो मेरे हाथ हैं ये आप ये एंटरिंग है इंडक्शन मीटर। तो इसके इस बार के अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी और यहाँ पे उसको पाथ मिल रहा है करंट को फ्लो होने के लिए, तो इसके अंदर इस बार के अंदर करंट भी इंड्यूस होगा, कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो नाउ ड्यू टू मोटर एक्शन, अब क्या हुई बात, अब ये कॉन्सेप्ट फिर से देखिए कैसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रही है बात कि इन जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। और जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर मोटर एक्शन लगने लगता है। मोटर एक्शन क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ये हम जानते हैं, हम देख चुके हैं पहले। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, कैसे, BIL से। ठीक है, तो वही चीज, द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और ब्रैकेट में हमने लिख रखा है टॉर्क। अब बताते हैं हमने टॉर्क क्यों लिखा है। एंड द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर आपने सबने सेलो टेप तो देख रखा है, ठीक है ना, सेलो टेप सब लोगों ने देखा है इस तरीके से आपका सेलो टेप। ठीक है, और ठीक है, ये सेलो टेप है आपकी। अब आपने यहाँ से क्या किया,
आपने यहाँ से टेप को उखाड़ना शुरू किया। तो क्या कर रहे हैं आप, बेसिकली आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ना। और टेप मान लीजिए आपका टेप डिस्पेंसर में लगा हुआ है, सब लोगों ने टेप डिस्पेंसर भी देखा होगा, ठीक है ना, उसमें साइड में एक ब्लेड लगा हुआ होता है, ठीक है, जिससे आप टेप को काट देते हैं। ये आपका इस तरीके से टेप डिस्पेंसर का शाफ्ट है। तो आपने टेप को यूं खींचा, आप तो सीधा खींच रहे हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। बट आप देखेंगे जो सेलो टेप है, सेलो टेप विल स्टार्ट टू रोटेट, क्योंकि आपने एक प्रोविजन दिया हुआ है उसको रोटेट होने का, ठीक है। तो सेलो टेप विल स्टार्ट टू रोटेट एंड दिस फोर्स विल कन्वर्ट इनटू अ टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का, ठीक है। तो क्योंकि हमने रोटर कंडक्टर्स को ऐसा प्रोविजन दे रखा है दैट दे कैन रोटेट अबाउट द शाफ्ट और अबाउट द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, तो क्या होगा, इस तरीके से सारे कंडक्टर्स के ऊपर फोर्स लगेगी, सारे कंडक्टर्स के ऊपर फोर्स लगेगी दैट विल कन्वर्ट इनटू अ टॉर्क, यानी रोटेशनल इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से इंडक्शन मोटर आपकी जो है वो रोटेट, ठीक है। ये मैं बता दूं, जो लोग काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंडेंस में उन लोगों की मैं मार्क नहीं करूंगा आज, ठीक है। और अगर आप मतलब अपने फॉर्म पे लगा भी देते हैं अटेंडेंस, तो आप लोग की अटेंडेंस जो है वो कंसिडर नहीं की। क्लास इज अबाउट टू ओवर एंड दिस जेंटलमैन इज ज्वाइनिंग नाउ, and the rotor will start rotating in the direction of the rotating motion. It should be noted that the rotor cannot run at synchronous speed. रोटर रोटेट तो कर जाएगा, लेकिन सेम स्पीड पर रन नहीं कर पाएगा जिस पे आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट, उसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आप और आपका दोस्त या आपके पेरेंट्स सेम कार में जा रहे हैं, ठीक है ना, फादर इज ड्राइविंग द कार एंड यू आर सिटिंग विद हिम, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर आप क्या हैं, दोनों आप सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं ना, जो बाहर से आपको देख रहा है आदमी, उसको आप सेम वेलोसिटी से जाते हुए दिखेंगे, सेम स्पीड से, जो कार की स्पीड। लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जीरो है, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि अगर सिंक्रोनस स्पीड से रोटर भी मूव करने लगे, रोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो ही इस वजह से रहा है क्योंकि रोटेट मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंट स्पीड है, रोटर की डिफरेंट स्पीड, दोनों अलग अलग स्पीड से रोटेट कर, अगर दोनों सेम स्पीड से रोटेट करने लगे, सेम स्पीड से, तो क्या होगा, एक दूसरे के टर्म्स में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, वो स्टेशनरी हो जाएंगे। और जब स्टेशनरी हो जाएंगे तो कोई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। और जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा तो कोई टॉर्क भी डेवलप नहीं होगी और मोटर स्टार्ट नहीं करेगी, मतलब मोटर रोटेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सिंक्रोनस स्पीड पे कभी भी रोटर वर्क नहीं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लाइन में इसको समझने की कोशिश करिए, दोबारा से बता दे रहा हूँ कि अगर अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर सकता तो क्या होता, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। यही आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है, या तो मैग्नेट मूव कर रही हो और कंडक्टर स्टेशनरी हो, या कंडक्टर मूव कर रहा हो मैग्नेट स्टेशनरी हो, या अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों डिफरेंट स्पीड पे मूव कर रहे हैं, सो दैट देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। और जब रिलेटिव मोशन होगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें दो हम पैरामीटर्स देख लेते हैं, मोटर स्पीड एंड स्लिप।
ठीक है, अभी हमने बात करी कि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे, यानी वो स्पीड जिस पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, उस स्पीड पे ऑपरेट नहीं कर सकती। इट रन्स एट ए स्पीड स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, और उसको हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, जितने डिफरेंस से वो जितने डिफरेंस से वो रह जाती, द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड इज नोन एज स्लिप, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ये डिफरेंस है बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द मोटर स्पीड। ठीक, और इसको हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं एज ए फ्रैक्शन और परसेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिंक्रोनस। तो स्लिप को कैसे डिनोट, स्लिप को हम जनरली एज फ्रैक्शन लिखते हैं, और ये इसका एक्सप्रेशन है। आपने एनएस से डिवाइड कर दिया, दैट बिकम्स योर परसेंट स्लिप। और पर यूनिट स्लिप अगर 100 से ना करे तो वो पर यूनिट कहलाएगा, 100 से कर दिया तो परसेंट कहलाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी होती है करंट की, जो इंड्यूस होता है रोटर में, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशंस फॉर दिस फॉर्मूला, और जरूरत भी नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले छोटे छोटे। ठीक है, अब इन फॉर्मूले पे रिलेटेड एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक मोटर है जिसके हमें कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, वोल्टेज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ पोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ फेजेस दिए हुए हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, और ये रोटर की स्पीड दी हुई है। रोटर स्पीड हमें दी हुई है 1755 आरपीएम। हमसे क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट करें सिंक्रोनस स्पीड, स्लिप और रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। ये हमको दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, मोटर स्पीड दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फेजेस दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला हम लोगों ने देख रखा है, 120 एफ बाई फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर दिया, हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड आ गई 1800। ठीक है, बी पार्ट में पूछ रहे हैं स्लिप कितनी है। तो अगर आपसे कहा जाए स्लिप आपको निकालनी है, तो जनरली परसेंट में या पर यूनिट में आप निकालते हैं, और ये फॉर्मूला है स्लिप का। तो कभी भी आपसे स्लिप कहा जाए तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ना यूज करें, ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला आप लोग को यूज करना है। ठीक है, तो स्लिप आ गई साहब, सिंक्रोनस स्पीड में से आपने मोटर स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया फिर से सिंक्रोनस स्पीड से, ये पर यूनिट में वैल्यू आ गई, 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंट। ठीक है, एंड सी पार्ट, रोटर फ्रीक्वेंसी वेरी इजी, एफ आर भी लिखते हैं कहीं कहीं, कहीं F2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई उसकी कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कहीं कहीं इस चीज को FR भी लिखा जाता है। वो कभी कहीं जहाँ मैंने फॉर्मूला दिया है FR भी लिखा जाता है और F2 भी लिखा जाता है। तो स्लिप को और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। हाँ, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पर यूनिट वैल्यू से कर रहे हैं, परसेंट वैल्यू से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप पर यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं। ठीक है, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपकी हो गई रोटर इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करी, आंसर आप लोगों ने निकाल लिया। लास्ट एक न्यूमेरिकल और है, इसमें भी कुछ आपको वैल्यूज दी हुई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ इन द स्टेटर ऑफ ए 4 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज। ओके, ये आपको पी दिया हुआ है, ये आपको एफ दिया हुआ है, और ये आपको एफ आर दिया हुआ है, और पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्लिप, एस पूछ रहे हैं इसमें, और मोटर की स्पीड। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग ट्राई करें। नहीं अगर आप लोग कर पाते हैं तो
मैं आप लोग को बता दूंगा, ये इसका फॉर्मूला है, सॉरी ये इसका आंसर है, और ये आप लोग आंसर इसका देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और मैं इसी वीडियो को अपलोड कर दूंगा। We have only 2 minutes left, and at this point I am stopping the recording. Thank you.